नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, बड़ी सालडी के विधायक ललित ओस्तवाल, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों को घेरा। उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई कि अधिकारी सरकार के दबाव में काम नहीं करते हैं, जबकि कई जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों को लाभान्वित कर सकती है। चलिए आपको लिए चलते हैं जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में, जहां जनप्रतिनिधियों ने किन किन मुद्दों पर अधिकारियों को घेरा और किस तरह से अधिकारी बगले झांकते नजर आए जब जनप्रतिनिधियों ने उनसे सवाल खड़े किए। बैठक के दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने खोर घटियावली पुलिया निर्माण को लेकर भी अधिकारियों को घेरा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी जेब से 3 डंपर मिट्टी डलवाई है, जिसके 20,000 रुपये लगे हैं। ठीक है, ये खोर पुलिया है, खोर की और घटियावली एक पुलिया है मेरठ नदी में, तो साल भर से टूटी हुई। मैंने 2-3 बार पहले भी इसको बताया है और वहाँ आने जाने का बिल्कुल मैंने मिट्टी डलवाई। वहाँ 3 डंपर मैंने मिट्टी डलवा के उसको करवाया, मैंने जेब से डलवाया 3 ही मिट्टी। उस पुलिया का कुछ होगा क्या? वो इरिगेशन की बनेगी नहीं, इरिगेशन नहीं, पीडब्ल्यूडी है। आपको ये भी जाननी था, खोर घटियाली वाली बेड़े नदी पे काज है नहीं, करीब 92 की, 92-93 की। एक बार एक्शन में उसको देखकर क्या करेंगे उसका, क्या कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। मैंने उसमें 6 mm भी मैंने जेब से 20,000 रुपये दे के मैंने डलवाए वहाँ, 6 mm डलवा के ऊपर मिट्टी डलवाई। मैं 3 नंबर के डलवाए, मैंने जेब से डलवाए। अब क्या करेंगे उसका? सर एक बार दिखवा लेंगे सर उसका। मेरी एसी साहब आपसे बात हुई है, किसी से बात पहले 2 बार इसकी हो चुकी है, हुआ नहीं काम। क्या करेंगे इसका? जैसा मैं काम करो ना, कल इसको दिखवा लो, एएम को भेज करके, और ये भी पता कर लो कि एजेंसी कौन है, इरिगेशन है पीडब्ल्यूडी, वो तय करके, और इरिगेशन का हो तो इनको बता दें। और फिर वापस एमएलए साहब को आपने क्या किया, वहाँ की क्या प्रोग्रेस है, एक बार वापस करना ही है। कैसे पेज वर्क में जोड़ो, किस में जोड़ोगे? जोड़ो एक पेज है, कल करवा दो। ये सब आप पूछ जाओगे, कल नोट कर लो। बैठक में बड़ी सालडी के विधायक ललित ओस्तवाल ने उनके क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं होने पर भी अधिकारियों को घेरा। उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में डामरीकरण नहीं हुआ है, जबकि जिले में और भी विधायक हैं, एक विधायक की ही बात सुनी जाती है। इस पर जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने स्पष्टीकरण भी दिया। तो लिखा नहीं, लेकिन बड़ी सालडी विधानसभा की भी बात हुई थी पिछली बार, पीडब्ल्यूडी की जो डीएफएफटी की समिति थी 2018 वाली, आपके अधिकारी ने कहा था कि बारिश के पहले डामर करा देंगे। कार्रवाई विवरण में लिखा अपने कार्रवाई विवरण कौन लेकर आप जिले में एक ही विधायक नहीं है, और भी विधायक नहीं एडम साहब नहीं आया, वो एडम साहब के साथ नहीं आया। देखो एमएलए साहब, यहाँ जो भी कार्रवाई होती है सब लिखा जाता है। आपने जो पॉइंट बोला वो 7 नंबर आप पीडब्ल्यूडी बोल रहे हो, तो ये थोड़ा सा आप सब सांसद विधायक को कम से कम ध्यान रखिए। ये दूसरा छोटा मोटा बात छोड़ जाएगा तो मालिक को एडम साहब नहीं है, ये 7 नंबर वैसे दिया ना, प्रतिकॉल जल्दी से ना, एडम साहब नहीं है, पीडब्ल्यूडी के साथ भी। अरे वो बुला लो। अधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के कार्यों को प्राथमिकता नहीं देने पर भी जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ उकड़ गए। उन्होंने कहा है कि एक कर्मचारी अधिकारी को खड़ा कर उसके कार्यों की समीक्षा की जाएगी तो कई तरह की बातें सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार होगा और अखबार की हेडलाइन बनेगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर कोई बच्चे थोड़ा ढंग से नहीं और उसको बाहर निकाले। आप ये चाहते हो कि अखबार की हेडलाइन यही बने, तो ठीक है, चुनावी साल है, हमारा क्या नुकसान है? विधायक चंद्रभान सिंह आकिया व जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने अधिकारियों को सावचेत भी किया कि जिन सड़कों का पैसा वे स्वयं लेकर आए हैं उनका उद्घाटन कोई और न करें। उसके उद्घाटन दूसरे कर लेंगे क्या? एक्शन साहब, माइनिंग फंड के रोड हम लोगों ने पास करवाए, हम लोगों ने मीटिंग में उद्घाटन आप उसको करवाओ, जिन पर जो मना किया क्या बुलाने के लिए
मैं पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है ना, शिलान्यास पूरी करें, दूसरे नहीं करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। काम है ना, आप सरकारी गाइडलाइन बनी है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको काम है। साधारण सभा की बैठक में जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने इस बात की भी खींच निकाली कि गत दिनों उनके द्वारा बेगूस विधानसभा क्षेत्र में कराए गए खेलकूद महाकुंभ में शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें सहयोग नहीं मिला। इस बात पर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो खेलकूद चाहे विपक्ष का दल ही क्यों न कराए, वे सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी बात पर भाग खड़े होते हैं। सरकार की तरफ से, क्योंकि एक समाज का आदमी टूर्नामेंट कराता है ना, उसमें भी पीटीआई लगते हैं, कोई व्यक्तिगत टूर्नामेंट कराता है उसमें भी पीटीआई लगते हैं, लेकिन बेगू में जो खेलकूद प्रतियोगिता कराई और वही जिला परिषद के माध्यम से ही कराई, लेकिन फिर हमने सरकारी बजट इसलिए काम में नहीं लिया कि आपकी दिक्कत आ रही थी, हमने भामाशाहों से दानदाताओं सहयोग करके थोड़ा बहुत हम हमारी तरफ से करके उसको कराया, तो आप लोग भाग जाते हो, तो मेहरबानी करके अब ठीक है आपको आप माध्यम हो मान लो, तो सभी अधिकारी कर्मचारी आपने संविधान की शपथ ली होती है, आपको कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती है और सारा काम आप नियम कानून से करते हो, ये भी बता दो, तो थोड़ी बहुत कलम हमारे हाथ में भी है, आपको तो इसको भी चला दो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और चंद्रमान जी, अर्जुन जी, ललित जी, हमको बैठे कहूँगा कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा विरोधी पार्टी का आदमी भी कभी भी खेल कूद कराएगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सबके हैं, और खेल कूद प्रतियोगिता कराएगा तो उसमें हमारी तरफ से सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं आने देंगे, इसका आश्वासन हम आज ही देने के। वो जो आयोजन था वो देश के शहीदों के नाम पे था, रूपा जी कृपा जी के नाम पे था, किसी व्यक्तिगत नाम पे नहीं था। देश के लिए जिन्होंने शहीद हुए उनके नाम पे आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आज जिस तरह से सरदार भगत सिंह जी है या सुभाष चंद्र बोस है, उसी तरह रूपा जी कृपा जी भी है। दूसरा मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो अभी प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के योजना के तहत किन किन विद्यालयों में 2-2 करोड़ रुपए आए, वो कभी आपने बताने की कोशिश की सदन में? मीटिंग के दौरान जनप्रतिनिधियों ने इस बात को लेकर भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को घेरा है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोल तो दिए गए हैं, लेकिन उनमें स्टाफ नहीं होने की वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। बच्चे अन्यत्र स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वे काफ़ी दूर हैं। काफ़ी देर तक शिक्षा विभाग के मुद्दों पर भी गहमा गहमी बनी रही। टीचर आए, मैं आपको बता दूं कि किसी अखबार में छपा था कि पुराने टीचर आए और रिलीव होने के लिए एप्लीकेशन लगा चुके हैं, आपको ये बताओ आपको। तो जब ऐसा हो रहा है तो ये सरकार ऊपर आंखें मूंद के बैठी है क्या? जब आपके पुराने टीचर लगे, मालूम है आपको, जो एमएलए साहब को रिकमेंड किया है और क्या पुराने भाग हैं, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब एक टीचर नया आया नहीं, उन्हीं टीचर को उनको पढ़ाना है और अपन फिर बिल्कुल आगे निकालेगा आर्टिस्ट के बच्चों को, उनको अपन एडमिशन वहाँ देंगे नहीं, तो आप तो ये एडमिशन उनको दे दो, जब तक आपका टीचिंग नहीं है फिर अपन आगे देखेंगे। एक साल बाद हमारी बात 2-4 महीने बाद हम सुधार देंगे। आपको आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 महीने बाद हम सुधार देंगे उनको, पर अभी उनको एडमिशन दिलवा। आज मेरी बच्ची है, ये तो गाँव में पढ़ रही है, एक साधारण कोई भी बाहर भेजने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए एक बार तो आप एडमिशन करवा और ये नहीं सभी जगह आदेश निकालते। सर आखिरी हम प्रस्ताव राजेंद्र जी, जिले में कितने स्कूल बंद होने के आदेश आए आपके पास? सर मुझे मेरे कार्यालय में इस प्रकार की कोई मेल नहीं आई। बीकानेर से जो लेटर निकले हैं वो कितने स्कूलों के निकले वो आपको जानकारी नहीं है? वो सब मेरे व्हाट्सएप पे देखा था, हमारे पास आदेश आ जाए तो हमने अवगत करा देंगे। सजनपुरा वाला खेड़ा वहाँ स्कूल का आज बंद कर दिया, स्कूल को लेटर लेके मेरे पास आए, मैंने आपके दसूरा जी को फोन किया है। निमाड़ा में ढांगिया क्या लेटर आया हुआ है? स्कूल बंद करने के पंडित जी पकड़े तो निमाड़ा ढांगिया। आप एक सेकंड सुनो मेरी बात सुनो, आपके दसूरा जी को बाहर मीटिंग करने के बाद फोन करके पूछो, स्कूल के आदेश आ चुके हैं और उनको टीचर को दूसरी जगह आदेश के लिए उनको कहा आप डीओ ऑफिस आओ। आप एक हमारे उपजिला प्रमुख जी जो बात कह रहे हैं, आप जानते हैं। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी समर्थित जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग के एसी को इस बात को लेकर भी घेरा कि राजस्थान सरकार एक और जहां महंगाई राहत कैंप में बिजली की 1000 रुपये की कटौती कर रही है, वहीं सरचार्ज कितना बढ़ाया गया। इस बात पर एसी पूर्णतया स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर हावी होते नजर आए। जो गहलोत साहब की घोषणा के बाद जो सच बताइए कि जो बढ़ाए वो बताओ आप सदन में नोट करा क्या क्या बढ़ाई चीजें। सर इसमें क्या है कि जो बिल आए ना इसमें जो है माइक में
22-23 के जो है फाइनेंशियल ईयर था उसके पर क्वार्टर का जो फूड सरचार्ज है 45 पैसे 52 पैसे 3 तरह के चार्जेस उस बिल में पहले कितना था अभी कितना हुआ पूरा डिस्क्राइब करो, हम सब सुनना चाहते हैं। पहले इतना था अभी इतना बड़ा, ये पूरा बताइए। सर मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये फूड सरचार्ज जो है RERC डिसाइड करता है टोल डे के हिसाब से, और ये 22-23 का आप नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात को घुमाओ मत। जो जिस आदमी ने जो बात ने जो बात पूछी ना उसका डायरेक्ट जवाब दो। ये कोयला बढ़िया, रेत बढ़ी, बाटा बढ़िया, या ना मतलब हमारे को कितना पैसा था, कितना बड़ा हुआ? बात का जवाब दो। हाथ बोलो नहीं दिखे। आप एपी को नहीं गए, एपी को तो 11 मिनट का बचा लगा दो हम। ये तो आप पैसा लेगा तो फैक्ट्री में दिख रहे हो, आपको बताना पड़ेगा। देखो क्या एक तरफ तो आप ये गर्मियों में अभी अब तो थोड़ा बरसात का सीजन आ गया, आप लाइन लगा कर ये केवल रेवड़े मार रहे हो, और आप इसका तो ये किया ये आगे से किसने बढ़ाया? एमपी ने बढ़ाया, सीएमपी ने बढ़ाया। टैरिफ में किसी तरह का बढ़ावा नहीं हुआ, ये मार्केट में हुआ है। ये फूड सरचार्ज हाँ, फुल सरचार्ज में कितना बढ़ा हुआ, पहले कितना था, अभी कितना है, किस किस स्टेप में बढ़ा, वो थोड़ी जानकारी दो ना। एक्चुअली निम्बाड़ा छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, ज्यादा बड़े मैं बड़ोली का रहने वाला हूँ, किसान आदमी हूँ, मुझे थोड़ा ध्यान दो। डिटेल बताओ। चलिए तो अभी के बिल में तो 22-23 का ही आया, और जो रेट हमारे साथ एसी साहब मेरी बात सुनो, आपको बाहर जाना पड़ेगा, मैं बता दूं आपको। बात को घुमाओ मत, बात डायरेक्ट करो ना आप। कैसे बात घुमा रहे हो? ये पूछ रहे सरचार्ज पहले कितना था अभी कितना था, आप डायरेक्ट बता दो उसको। क्यों घुमा रहे हो उस बात को? अपन तो अपनी सरकार की नौकरी है, हम सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार ने जो आदेश किया, राजस्थान सरकार ने अभी अमेंडमेंट करके एक ऑर्डर निकाला है, उसकी लाइन 2 शब्दों में शॉर्ट बता दो, जो जानकारी वो बता दो। बात तो इतनी सी है। सर पहले ये फूड सरचार्ज कम होता था, कितना दाम होता था? कम होता था, अब क्या क्या बढ़ाया ना? कब से बढ़ा? कब से बढ़ा? कितना बढ़ा? बस इतनी सी बात बता दो, सो नॉर्मल जो जानकारी वो बता दो, कोई बात। हम कोई अक्षर से पॉइंट में नहीं पूछ रहे। सर मैं वास्तव में ये जो फूड सरचार्ज बढ़ा है, पहले से काफी कुछ बढ़ा है, और ये 52 पैसे 45 पैसे इतना नहीं होता था पहले बहुत काफी कम हुआ करता था, लेकिन इसकी रेट को डिसाइड करता है RERC रेगुलेटरी। साहब मेरी बात तो सुनो ना, ये जो आदमी पूछ रहा है ना कम पढ़ा लिखा है, मेरी बात तो सुनो ना, हम भी हमारे को ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कौन से सन में कितना था, अभी 2000 अभी बढ़ा तो कितना बढ़ा? बताओ, देख के बताओ। पिछली सरकार में कितना था और आज अभी क्या? कितना? बात इतनी सी है। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक के दौरान शिक्षा विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, खनिज विभाग हो या चिकित्सा विभाग, सभी के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से घेरा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना के अंतर्गत 80 करोड़ के टेंडर निकाल दिए जाने व DPR बन जाने का भी जिला परिषद ने विरोध किया, और जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने इसकी अनुमोदना नहीं करते हुए पुनः टेंडर कराने की मांग करते हुए बैठक को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही RK अग्रवाल जो कि अधीक्षण अभियंता हैं, उन्होंने बताया है कि पूर्व में टेंडर हो चुके हैं। PM कृषक सिंचाई योजना के तहत कृषि संबंधी कई कार्य होंगे, जल संसाधन संबंधी कई कार्य होंगे, जल ग्रहण संबंधी कार्य होंगे, लेकिन जिस प्रकार से जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जो टेंडर निरस्त करने की अनुमोदना की गई है, उससे वह सरकार को अवगत करा देंगे। इसके साथ ही कई मुद्दों पर भी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, और जिला अधिकारियों को जो कि विभिन्न विभागों से इस बैठक में उपस्थित हुए थे, उनको आड़े हाथों लिया। बजट की घोषणाओं का पैसा नहीं आने के बावजूद अधिकारियों द्वारा उनका गुणगान करने पर भी जनप्रतिनिधि उन पर चिढ़ गए, और उन्हें यह कहते हुए लताड़ भी लगाई कि जब पैसा विभाग के पास आया नहीं तो घोषणाओं के आधार पर वह क्यों राज्य सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। इस बात को लेकर भी काफ़ी देर हंगामा हुआ। चलिए अब आपको लिए चलते हैं साधारण सभा की बैठक में कि किन किन बातों को लेकर जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर, डेयरी के पूर्व चेयरमैन व भूमि विकास बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बद्रीलाल जाट, बड़ी साड़ी के विधायक ललित ओसवाल, उप जिला प्रमुख सहित जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखते नजर आए। लिखो और ये खुद आएंगे और वहाँ भोजन व्यवस्था हम सब करा देंगे। हाँ वो करूँगा व्यवस्था सर आप 100 आदमी ले जाओ सबकी व्यवस्था। अप्रैल 18 से जून 18 में लगातार 18 पैसे और जुलाई 18 से सितंबर 18 लगातार 37 पैसे और अक्टूबर 18 से दिसंबर 18 23 पैसे और जनवरी 19 से मार्च
35 पैसे। अप्रैल 19 टू जून 19 27 पैसे। और जुलाई 19 से सितंबर 19 39 पैसे। 10-19 टू 12-19 30 पैसा। नहीं आप आ जाओ 22-23 आ जाओ। नहीं नहीं और 25 1-20 से मार्च 20 28 पैसे। और 7-20 से 9-20 7 पैसे 7। और 10-20 से 12-20 16 पैसा। अब 2023 में कितना हो गया? ये सर आगे अपना 23 में तो बताऊँ आपको, ये होगा अप्रैल 22 टू जून 22 45 पैसे। हाँ ये बताओ ना। हाँ, बता। अप्रैल 22 टू जून 22 45 पैसा पर यूनिट। और जुलाई 22 से सितंबर 22 52 पैसा पर यूनिट। सुनो 45 पैसे कब था ये? ये सर 45 पैसा था अप्रैल 22 एक सेकंड, अप्रैल 22 को जून 22 3 महीने का। नहीं कोई बात नहीं। और 2018 जून में क्या था? अप्रैल 18 टू जून 18 पैसे। 18 पैसे। राजस्थान सरकार का है। आप कह रहे हो कि 55% ऐसा राजस्थान सरकार का लगा पैसा अभी हुआ जिसकी बात कर रहे हैं, अभी है क्या? बताओ लाओ कहाँ लगा है 55% जैसा? मैं घोषणा में अभी मैम ने घोषणा में पैसा है क्या? जब पैसा नहीं आया नहीं बात बनी थी उसके बाद क्यों बढ़े? अभी की बात है, परसों में गाँव में हर आदमी से 2,000 रुपये वसूले अभी। ये सब प्रकरण थे। सुन लो मेरी बात सुनो। जहाँ जहाँ भी अपन ने पाइपलाइन चालू करी है पर कनेक्शन के अपन 2,000 रुपये ले रहे हैं। 1500 एक सेकंड रुक जाओ। सब जगह पैसे ले रहे हैं। 1 मिनट। सब जगह आप जो बात कह रहे हो ना, ये बात पूरी आपके ऊपर गिर जाएगी। मेरी बात तो सुनो ना। जो राज्य सरकार ने बजट में घोषणा करी वो पैसा आ गया क्या? तो फिर आप इस प्रकार की बात एक फिर आप इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हो? फिर घोषणा करी पैसा आया नहीं है। अभी 45% केंद्र सरकार दे रही है, 45% राज्य सरकार दे रही है और दूसरा पैसा हम नीचे लोगों से वसूल करके उस बात की पूर्ति कर रहे हैं। आप इस प्रकार की बात, एक मिनट बात, आप एसी हो, अधिकारी हो, मन कर रहे हैं कागज लाइए आप। ये मंगवाएंगे ना, ये उन्होंने बोला ये मंगवाएंगे, आप क्यों मंगवाओ? नहीं आई तो क्यों बोल दिया सर? हमें फिर आपने सदन में गलत जानकारी क्यों दी? वसूली और मैं सोनियाना का उदाहरण देके बता रहा हूँ कि 2,000 रुपए ले रहे हो तो इसमें तो आप ही ले वो 2,000 की वसूली नहीं चेक क्यों कराना? आप तो कागज नहीं, बिना कागज के कैसे बोल सकते हो? आज मैं अगर जिला प्रमुख नहीं हूँ यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? या विधायक है तभी तो बैठ सकते हैं। आप वॉइस से बात कर रहे हैं, हम आपसे बात नहीं करें। मैं ACB से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास ऑर्डर है क्या? नहीं है ना? तो अब आप ना मुझे बताएं कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जल जीवन मिशन में कितना पैसा लग रहा है प्लीज। सर अगर अभी की जो गाइडलाइंस है उसमें जो हमारे पास आई है उसमें 45 और 10 था। धन्यवाद।